अब से थोड़ी देर पहले लालू की बेटी तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य कैमरे के सामने आई। आंखों में आंसू भरे हुए थे, गला बैठा हुआ था और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ दर्द था। रोहिणी आचार्य लालू का घर छोड़कर अपने ससुराल चली गई हैं। रोहिणी के बाद लालू की बाकी तीनों बेटियां भी लालू के घर से निकलकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई हैं। अभी तक ना तो लालू यादव का कोई बयान आया है, न ही राबड़ी ने कुछ बोला है, न तेजस्वी यादव ने कोई जवाब दिया है। तेजस्वी और रोहिणी के बीच विवाद की मुख्य वजह संजय यादव और रमीज है। आखिर भाई बहन के बीच ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी पर चप्पल फेंकने की नौबत आ गई? ताने मारे गए, अब शब्द कहे गए। देखिए ये रिपोर्ट। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी संतान, लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी है। ये तेजस्वी यादव लालू यादव के 8वीं संतान है। लालू यादव के बाद आरजेडी का नया चेहरा है। लेकिन फिलहाल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेजस्वी यादव के बीच ठन गई है। दोनों के बीच तलवार खींच गई है। परिवार की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। बंद कमरे में चप्पलें चल रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है। आखिर रोहिणी आचार्य को किसने दी गाली? रोहिणी को किसने परिवार से बाहर निकाला? रोहिणी के ऊपर किसने चप्पल फेंका? तेजस्वी, संजय यादव या फिर रमेश ने चप्पल उठाई? मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये उस बेटी का दर्द है जो अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर जान बचाई, सिंगापुर के बड़े अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। आज उसी बेटी को लालू परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जाते जाते रोहिणी आचार्य ने 3 नाम लिए, पहला संजय यादव, दूसरा रमेश और तीसरा छोटे भाई तेजस्वी यादव की। आखिर लालू यादव ने तेजस्वी यादव को क्यों नहीं रोका? लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को घर छोड़ने से क्यों नहीं रोका? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा क्या परिवार में सिर्फ तेजस्वी यादव की चलती है और तेजस्वी यादव संजय यादव और रमीज के इशारों पर काम करते हैं? लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं। लालू यादव का परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। और जिस तरह से बेटी रोहिणी आचार्य, वो भी शादीशुदा बेटी को घर से निकाला गया, गाली गलौज की गई, बात चप्पल तक पहुंच गई, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब इस तस्वीर को देखिए। गाड़ी के सन्मुख से बाहर निकलकर जो महिला लोगों से मिल रही है, वोट मांग रही है, ये रोहिणी आचार्य है। राघोपुर में वोटिंग से पहले बहन रोहिणी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रही थी ताकि भाई राघोपुर सीट पर भारी मतों से जीत सके। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में आरजेडी के लिए प्रचार में व्यस्त थे, तब यही रोहिणी राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांग रही थी। राघोपुर में प्रचार का कमान संभाले हुए पूरे चुनाव में रोहिणी सिर्फ एक सीट पर चुनाव प्रचार की, वो है राघोपुर।
जहां से तेजस्वी यादव 14,432 वोटों की मार्जिन से चुनाव जीत पाए। मालूम है कि भाई तेजस्वी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार आप लोग मुख्यमंत्री चुनने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग सबको, आप ही लोग को परिवार का है, आप लोग की तरफ से वो निश्चित है कि मेरा परिवार उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कीजिएगा ना आप लोग? पूरा बिहार देखना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं ले पा रहा है बेचारा। रात के 3 बजे 4 बजे घर आता है और फिर सुबह ही 7-8 बजे निकल जाता है। पूरा बिहार घूम रहा है। अकेला भाई तेजस्वी पूरे एनडीए, पूरे बीजेपी में भारी पड़ा हुआ है। लेकिन अब उसी बहन को लालू परिवार ने घर से धुतकार कर निकाल दिया। रोहिणी ने अपमानित करने का आरोप लगाया है, दूसरों के सामने नीचा दिखाया गया। भाई ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन भाई के सामने भाई के लोगों ने एक बहन का अपमान किया, गाली दी गई, चप्पल चलाई गई, लेकिन लालू यादव कुछ नहीं बोले। और यही दर्द, टीस, तिरस्कार को रोहिणी झेल नहीं पाए और पार्टी के साथ परिवार से भी नाता तोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी आपका बहनें, क्या होगा? मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। रोहिणी जी, आपको बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी की बुरी तरह हार के बाद रोहिणी और तेजस्वी के बीच बहस हुई थी। रोहिणी आचार्य ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही थी। संजय यादव को लेकर पार्टी में कार्यकर्ताओं के विरोध पर जवाब की बात कही थी। संजय यादव का नाम सुनते ही तेजस्वी यादव रोहिणी पर भड़क गए। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा कि तुम्हारे ही कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल फेंक दी और गालियां भी दी। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों पर अपना गुस्सा निकाली है। रोहिणी के इस पोस्ट में साफ झलक रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ बंद कमरे में क्या क्या हुआ था। जब लालू यादव को रोहिणी किडनी दी थी तब हर कोई यही कहता था, मुझे रोहिणी जैसी बेटी देना। लेकिन अब रोहिणी खुद कह रही है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। रोहिणी के दूसरे पोस्ट को देखिए, पार्टी की हार, जयचंदो की बात से लालू परिवार में लड़ाई किडनी तक पहुंच गई। रोहिणी ने इस पोस्ट में हरियाणवी दोस्त का भी जिक्र किया है और तेजस्वी का हरियाणवी दोस्त एक ही है, संजय यादव, जो तेजस्वी के सलाहकार भी है, आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी है। पूरा चुनाव संजय यादव ही मैनेज कर रहे थे और इस लड़ाई के पीछे भी संजय यादव का हाथ ही बताया जा रहा है। वैसे लालू परिवार में दरार की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई। तेज प्रताप यादव को जब पार्टी और परिवार से अलग किया गया तो उन्होंने खुलकर तेजस्वी का खासम खास संजय यादव को टारगेट किया, उन्हें जयचंद कहा। लेकिन रोहिणी और तेजस्वी के बीच घमासान क्यों हुई, उसके इनसाइड स्टोरी सुनिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले यानी जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन रोहिणी ने कहा कि लालू यादव कहेंगे तभी वो इस पर फैसला लेंगे। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन बड़ी बहन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रोहिणी चुनाव हार गई। इसके बाद तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद रोहिणी तेज प्रताप के समर्थन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। कई बार रोहिणी को अपमानित किया गया, जो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार के अंदर चल रही कलह सड़क पर आ ही गई। लालू परिवार में अभी तक 3 बड़े झगड़े हो चुके हैं। पहला 2018 में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को लालू परिवार ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दूसरी बड़ी लड़ाई जब मई 2025 में तेज प्रताप ने अनुष्का के साथ रिश्ते की बात की थी। लालू परिवार ने न सिर्फ तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला, बल्कि परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नवंबर 2025 में बेटी रोहिणी आचार्य के साथ गाली गलौज के बाद परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लालू और राबड़ी यादव के 9 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मीसा भारती है। पाटलिपुत्र की शादी बिहार के ही समरेश सिंह के साथ हुई है। फिलहाल वो सिंगापुर में रहते हैं। तीसरे नंबर की बेटी चंदा सिंह है, जिनकी शादी विक्रम सिंह से हुई है। लालू यादव की चौथी बेटी है रागिनी यादव।
इनकी शादी यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई है। लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव है। इनकी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई है। हेमा के पति विनीत यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव की 6ठी बेटी का नाम धनु उर्फ अनुष्का राव है। इनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव से हुई है। इसके बाद नंबर आता है तेज प्रताप का। तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच तलाक को लेकर मामला कोर्ट में है। इसके बाद नंबर आता है तेजस्वी यादव का, जिनकी शादी राजश्री यादव से हुई है। सबसे छोटी और 9वें नंबर पर आती है राजलक्ष्मी। मुलायम सिंह यादव के पोते और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप से इनकी शादी हुई है। तेज प्रताप भी राजनीति में सक्रिय है। लालू यादव के 9 बेटे बेटियों में 2 बेटे और 2 बेटियां ही राजनीति में सक्रिय हैं। मीसा भारती राजनीति में 20 साल से है, लेकिन रोहिणी आचार्य का डेब्यू 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का खत्म होते होते उनका पैकअप भी हो गया। रोहिणी ने जिस संजय यादव पर आरोप लगाया है वो कौन है, ये भी जान लीजिए। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव संजय यादव को 10 सालों से जानते हैं। दोनों की मुलाकात पहली बार दिल्ली में हुई थी और फिर दोस्ती हो गई। फिलहाल संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। रोहिणी आचार्य ने जो दूसरा नाम लिया है वो रमीज का है। रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत है। रमीज झारखंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर ही रमीज और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, लेकिन रमीज मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में रमीज तेजस्वी यादव और आरजेडी की सोशल मीडिया टीम और प्रचार प्रसार की मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन रमीज को लेकर अब जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूपी में रमीज पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। रमीज पर 2021 में तुलसीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू की हत्या का आरोप है, जिसमें वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। 2023 में कौशाम्बी जिले के प्रतापगढ़ में एक ठेकेदार मोहम्मद शकील अहमद की हत्या कर दी गई थी। रमीज नेमत को इस मामले में भी आरोपी बनाया गया था। 2023 में योगी सरकार ने रमीज नेमत के नाम खरीदी गई 4,75,86,000 रुपए की जमीन तुलसीपुर प्रशासन ने कुर्क कर दी थी। परिवार में कलह के बीच पहले रोहिणी आचार्य लालू परिवार को छोड़कर गई, तो उनके पीछे पीछे 3 बहनें भी तेजस्वी का घर छोड़कर दिल्ली निकल गई। रोहिणी की तरह रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी लालू यादव के घर पर पहुंचे थे, लेकिन रोहिणी के साथ जो हुआ उसके बाद इन्होंने भी पटना छोड़ना ही बेहतर समझा। बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? बहन का अपमान हुआ तो भाई तेज प्रताप को भी दर्द हुआ। भाई तेज प्रताप गुस्से से लाल हो गए। तेज प्रताप ने सुदर्शन चक्र उठाने की बात तक कह दी। लालू परिवार का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है और पटना से लेकर दिल्ली तक अब सियासत तेज हो गई है। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से और न ही लालू यादव या आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया है। पार्टी की सबसे बड़ी हार के साथ साथ लालू परिवार भी इस विधानसभा चुनाव में टूट गया है।